नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने का सेकंड पार्ट जो है हम गिरिराज पत्रिका का डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और आपको पता है कि वीकली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले के सारे पार्ट जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बोलते हैं, पंचवक्रता टेम्पल इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट स्टाइल। तो बोलते हैं कि मंडी जिले में जो पंचवक्रतवा मंदिर है वो निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली में जो है वो बना हुआ है। अभी पंचवक्रता मंदिर आपको पता है कि कितनी बाढ़ जो था वो आई थी, तो बाढ़ आने के बाद जो था ये पंचवक्रतवा मंदिर जो था ये इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया, और ये जो था वो न्यूज़ में रहा। गिरिराज पत्रिका में बेशक नहीं आया था, परंतु डेली न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें जो था वो इसके बारे में डिस्कस किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ मंदिर है। तो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ मंदिर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, नेशनल लेवल पर भी जो था वो इसको कवरेज मिली। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को जो है हम जानेंगे। इस पंचवक्रतवा मंदिर की जो है वो बात करते हैं। देखिए, ये मंदिर जो है ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, और राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। राजा अजबर सेन थे मंडी के, जिन्होंने जो था वो इसको बनवाया था। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये टेम्पल जो है सिद्धसेन के द्वारा, सिद्धसेन भी मंडी के राजा रहे हैं, उनके द्वारा जो था वो इसका जीर्णोद्वार जो था वो करवाया गया था। क्यों करवाया गया था जीर्णोद्वार? कहा जाता है कि जो मनमोहन जिनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट, इनके द्वारा जो था किताब में बताया गया है कि 1717 में 1717 में जो था वो बाढ़ आई थी। बाढ़ में जो था वो इस मंदिर को भारी नुकसान जो था वो पहुंचा था। और उसके बाद जो था राजा सिद्धसेन ने जो था, इस राजा सिद्धसेन के कार्यकाल के दौरान बाढ़ आई। राजा सिद्धसेन ने जो था वो जीर्णोद्धार करवाया था, और यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी, क्योंकि पुरानी प्रतिमा जो था वो बह गई थी, इसलिए पंचमुखी की एक नई प्रतिमा जो था वो स्थापित करवाई गई थी। मंडी शहर में ही जो है वो एग्जैक्टली ये स्थित है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके अंडर जो है ये आता है। नेशनल साइट जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया है। अगर हम मंदिर के अंदर की बात करते हैं तो मंदिर के अंदर जो है वो एक शिव की मूर्ति है, स्टैचू है, ह्यूज स्टैचू ऑफ शिवा है यहाँ पर। और ये स्टैचू जो है 5 फेसेस इसके हैं, डिफरेंट करेक्टर जो है हर एक फेस का है। शिवा के जो है एक अघोरा है जिसको डिस्ट्रक्टिव नेचर कहते हैं, एक ईशाना है जिसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं, एक तत्पुरुषा है जिसको ईगो कहते हैं, एक वामदेवा है जिसको फीमेल फैक्ट कहते हैं, एक रुद्र है जिसको जो है वो क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट से जो है वो जोड़ा जाता है। और इस तरह से जो है ये 5 तत्वों को मिलकर जो है वो बना, और इसको पंचवक्रतवा नाम जो था वो दिया गया। ये आपने ध्यान रखना है इस मंदिर के बारे में। तो होपफुली कि मंदिर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर होंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे मंदिर के बारे में? पहला कॉन्सेप्ट कि किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था। दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये 1717 में जब बाढ़ आई थी तो किसने इसका जीर्णोद्धार जो था वो उसके बाद करवाया था, राजा सिद्धसेन ने जो था वो इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तीसरा कॉन्सेप्ट कि द हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब किसने लिखी है, मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। चौथा फैक्ट, ये 5 फेसिस जो है ये किस किस को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवा फैक्ट, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है, नेशनल साइट जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया है। होपफुली कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मंदिर से रिलेटेड जो है वो गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोलते हैं, अंडर द जल जीवन मिशन व्हाट हैज़ बीन दी प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश एमंग द हिल स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो बोलते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश जो है वो देश के पहाड़ी राज्यों में जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, और हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी राज्यों में जो हिली स्टेट है उनमें स्थान रहा है, वो पहला स्थान जो है वो रहा है, फर्स्ट पोजीशन रही है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ से हम डिटेल से जानते हैं। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो है वो हर घर जल पहुँचाने वाला हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहला राज्य जो है वो बन गया है। हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, और इन सभी परिवारों को इस मिशन के तहत जो है वो नल से जल पहुंचाने का कार्य जो है वो पूरा किया गया है। कि आपके घर में नल है और क्या सच में वहाँ पर जल आता है?
डेफिनेटली आपको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। देश में 15 अगस्त 2019 को जो था वो जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। कब? 15 अगस्त 2019 को। इस मिशन के तहत जो था वो वर्ष 2024 तक जो है वो हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले ही जो है वो लक्ष्य हासिल कर लिया है और बड़ी उपलब्धि जो है ये है। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देश भर के जो 9 ऐसे राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनमें हिमाचल ने अपना शीर्ष स्थान जो है वो बनाया है और पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 69 प्रयोगशालाएं जो हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को जो है वो पानी की जांच के लिए टेस्ट किट जो है वो वितरित की गई है, इनकी दी गई है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग के द्वारा जो है वो कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 14,200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ साथ पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में भी जो है वो मददगार साबित हो रहे हैं। युवाओं को सशक्त करने के लिए जो है वो योजना और विकास संबंधी कार्यों में उनकी जो है वो सहभागिता के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुतकनीकी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के साथ साथ इनको प्रति माह जो है 5,000 रुपया भी जो है वो वजीफे के रूप में दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 49 ग्रामीण पेयजल योजनाएं जो हैं संचालित हैं। इनका रखरखाव के लिए जो है ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और यहाँ पर 28,600 पंचायत प्रतिनिधियों को जो है वो प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए 22,562 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों को जो है वो प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से इम्पोर्टेंट पता सब कुछ होना चाहिए आपको, यहाँ पर जो भी हर एक पॉइंट बोला गया है वो पता होना चाहिए और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो चीज़ ऑटोमेटिकली माइंड में क्लैश हो जाती है उस टाइम। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं बाय विच ईयर इज द चांजू फेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड। तो बोलते हैं कि चांजू ये जो जल विद्युत परियोजना है ये किस वर्ष तक जो है वो पूरी हो जाएगी, ये क्या लक्ष्य रखा गया है। तो देखो टारगेट रखा गया है कि ये जो चांजू जल विद्युत चरण 3 फेज 3 प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है वो 2027 तक जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है और आपने अब यहाँ से 2027 एक तो ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं, सारे के सारे दिए गए थे। 2025 तक जो है 450 मेगावाट की जो सोंगटोंग कड़छम परियोजना है उस परियोजना को पूरा करने का जो है वो टारगेट रखा गया है। 2027 तक ये जो 48 मेगावाट की चांजू चरण 3 परियोजना है इसको पूरा करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा जून 2026 तक 130 मेगावाट की जो कशांग चरण 3 परियोजना है, चरण 2 और चरण 3 परियोजना है उसको पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी बताया गया कि 30 मेगावाट की जो देवथल छांजू परियोजना है उसको दिसंबर 2027 तक, 40 मेगावाट की जो रेणुका जी जल विद्युत परियोजना है उसको जो है वो 2028 तक और 190 मेगावाट की जो थाना पलाउन परियोजना है उसको 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2030 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। ये सारा फैक्ट जो है वो सारा डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक और बात यहाँ से नोट कर लें कि ये जो चांजू 3 परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर ये भी पूछ ले जाए तो ये भी पता होना चाहिए आपको, चंबा जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड एट धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023। तो बोलते हैं कि अक्टूबर 2023 में जो होने वाला क्रिकेट विश्व कप है उस दौरान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कितने मैच जो हैं वो खेले जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जो है 5 मैच खेले जाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं वैसे, परंतु फिर भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप होगा, वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो इसको जो है वो होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ऑब्वियस ही बात है, जब इंडिया में मैच हो रहे हैं तो इंडिया ही जो है वो होस्ट करेगा। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए एक फैक्ट यहाँ से, इससे पहले 2019 में जो था ये हुआ था और 2019 में जो था वो इसे इंग्लैंड के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था।
तो ये सारा आप यहाँ पर नोट करें, ध्यान रखें, यही क्वेश्चन बन सकते हैं होस्ट के, और ये तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर इनिशिएटिव विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो बोलते हैं कि जो अमृत सरोवर इनिशिएटिव चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसका जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जो है ये चलाया गया है। अब अमृत सरोवर ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है, इसका जो टारगेट है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो है वो सही आंसर है। रेजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडी यानी कि जो पानी के स्रोत हैं उनका जीर्णोद्धार करना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। अमृत सरोवर योजना के बारे में गिरिराज पत्रिका में आया था। इस योजना से जो है वो 100 बीघा ज़मीन को जो है वो सिंचाई सुविधा मिलेगी, ये कहा गया था। और इस योजना से जो है वो कुल 1800 अमृत सरोवर जो हैं वो बनाए गए हैं, प्रस्तावित हैं, जिनमें से प्रस्तावित हैं, बनाए नहीं गए हैं अभी प्रस्तावित हैं कि 1800 जो है वो प्रस्ताव कर दिया गया है इनका, जिनमें से 760 अमृत सरोवरों का कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है। और बचे हुए जो सरोवर हैं उनका कार्य जो है वो 15 अगस्त 2023 तक जो है वो पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और बस वही स्टोरी बताई गई थी एक बेनिफिशियरी की जिसने यहाँ पर फ़ायदा लिया है, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अमृत सरोवर योजना के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे अगर पूछना होगा। साथ में ही जो था वो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के बारे में भी दिया गया था। लास्ट टाइम हमने जो था वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, इस बार रिवाइज करवा देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत जो है वो क्या होगा, इसके अंतर्गत ध्यान रखें कि बैंक परियोजना की जो लागत होगी उसका 90% जो है वो जो 90% सावधि होगी, समग्र ऋण होगा, उसको जो है वो प्रदान करेगा। 10% का लाभ जो व्यय है, खर्चा है, वो लाभार्थी को ही जो है वो देना पड़ेगा। इस योजना के तहत ये कहा गया है कि अधिकतम 60 लाख रुपए तक के निवेश पर जो है वो 25% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको जो है वो 30% सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 35% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ई टैक्सी, ई ट्रक, ई टेम्पो कोई खरीदता है तो उसको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो ये टारगेट जो है वो रखा गया है राजीव गांधी योजना के बारे में। इस योजना के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने इस बार डिस्कस नहीं किया। बार बार क्यों डिस्कस करना क्वेश्चन फॉर्मेट में, जब एक बार डिस्कस हो गया है। पीडीएफ भी उसकी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लें। अभी सिर्फ बोलकर हमने रिवीजन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं एट व्हाट रेट द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल गिव लोन फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो बोलते हैं कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी दर पर जो है वो कर्ज देगी। अब हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि कोई भी कृषि संबंधित कार्य या फिर कृषि संबंधी स्टार्टअप जो है वो शुरू करता है तो उसको जो है हम सब्सिडी देंगे। 2% कर्ज के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 2% इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो कर्ज उसको दिया जाएगा। ऑप्शन भी सही आंसर है। पहले भी जो था वो दो तीन एडिशन पहले जो है वो क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। डिटेल से जानते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में। कोई किसान अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको 50% सब्सिडी जो है वो देने की बात कही गई है। कोई किसान है अगर वो तालाब बनाता है, तालाब का निर्माण करता है, तब भी उसको सब्सिडी दी जाएगी। मछलियाँ पालने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, तो तालाब के निर्माण के लिए 80% सब्सिडी देने की बात कही गई है। और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में अगर स्टार्टअप करता है वो, तो वहाँ पर उसको 2% की दर से जो है वो कर्ज दिया जाएगा। 2% इंटरेस्ट की दर से जो है वो उसको क्या दिया जाएगा, कर्ज दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना। ट्रैक्टर का पता चल गया, तालाबों का पता चल गया आपको, और कृषि संबंधित स्टार्टअप का जो है वो आपको पता चल गया कि 2% इंटरेस्ट से जो है वो क्या मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ये सारा इस योजना के तहत जो है वो कहा गया है। हमने 3 तरह की सब्सिडीज़ पढ़ ली कि कौन कौन सी सब्सिडी में कितना मिलेगा। हमने ई टेम्पो, ई बस के लिए भी पढ़ा था। ई बसेस कोई खरीदता है, ई टैक्सी कोई खरीदता है तो वहाँ पर 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये सारी सुविधाएं जो हैं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। देखो अलग अलग मोटिव है योजनाओं को चलाने का। ये जो किसानों के लिए चलाई गई है ताकि किसानों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सके। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वे में चलाई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में सब्सिडी दी जाएगी किसी भी चीज़ पर, चाहे बस हो गया, चाहे टेम्पो हो गया, चाहे कोई और चीज़ हो गई, उसमें इसलिए चलाई गई है ताकि हिमाचल जो ग्रीन एनर्जी स्टेट है उसका टारगेट जो है वो अचीव कर सके, जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो जल्दी से जल्दी बन सके।
अब कब तक टारगेट रखा है हिमाचल ने ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का, ये आप बताएंगे कमेंट करके। चलो जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री सपोर्टिंग हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट ऑलिव कल्टीवेशन। तो बोलते हैं जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग जो है वो कौन सा देश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सहायता जो है वो यहाँ पर की जा रही है जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए, वो की जा रही है इटली के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इटली जो है वो ऑलिव कल्टीवेशन में जो है वो हिमाचल प्रदेश की सहायता कर रहा है। ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग परियोजनाएं हैं जिनमें अलग अलग देश जो हैं वो हिमाचल की सहायता कर रहे हैं। अब हम ऑलिव कल्टीवेशन की बात करते हैं। अब इटली ने जो था वो किस तरह से सहायता की और कौन से ईयर से सहायता कर रहा है। इटली ने जो है वो टेक्निकल वे में जो है वो सहायता की। टेक्निकल वे में जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो इटली जो है वो प्रोवाइड करवाई। और कब से प्रोवाइड करवाता जा रहा है, सिंस 1984 से जो है ये प्रोवाइड करवा रहा है, या फिर यूं कहें 1984 में जो था वो स्टार्ट की थी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। फसलों की बात हो रही है तो फसलों के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि कौन सी फसल, आजकल टमाटर के रेट बढ़ गए हैं तो टमाटर के बारे में जान लीजिए। टमाटर की जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो वैरायटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो वैरायटीज़ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो टमाटर की जो वैरायटीज़ हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सोलन लालिमा आ जाता है, हिम सोना आ जाता है और एक 2000 प्लस भी आती है। तो ये वैरायटीज़ जो हैं वो टमाटर की हैं। टमाटर के बारे में जान लिया। इससे पहले हम आलू के बारे में बहुत बार जान चुके हैं कि आलू जो है वो आलू का यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, आलू अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुफरी में जो है वो स्थित है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और हम मशरूम के बारे में जान चुके हैं कि मशरूम सिटी के नाम से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन को जो है वो जाना जाता है। और इसके अलावा हम एप्पल के बारे में जो है वो जान चुके हैं। एप्पल की कल्टीवेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में होती है, खेती हिमाचल प्रदेश में होती है। और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो था वो अलग अलग तरह से इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि कुल्लू में कैप्टन आरसी ली ने जो था वो स्टार्ट की थी। शिमला का जो कोटखाई एरिया है वहाँ पर सैम्यूल इवान स्टोक्स को जो है श्रेय जाता है ये कल्टीवेशन स्टार्ट करने का। तो इस तरह से जो है वो आपने ध्यान रखना है। हमने अलग अलग फसलों के बारे में रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज ए रेसिपिएंट ऑफ द 2022 डी पल आर नगम डस्टन अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ लद्दाख। तो बोलते हैं कि लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था वो 2022 का, जिसका नाम था डी पल आर एनगम डस्टन पुरस्कार, ये किसको जो था वो दिया गया था। तो ये पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया था। दलाई लामा जी को दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर। क्यों न्यूज़ में आया? अवार्ड न्यूज़ में नहीं था, गिरिराज पत्रिका में अवार्ड नहीं था, परंतु करंट अफेयर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चाहे एचएस में पूछा गया, आपको पता है 2022 के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे अभी करंट अफेयर में, अगर जब भी एग्ज़ाम होता है। परंतु अब देखें कि क्यों न्यूज़ में था। क्योंकि दलाई लामा जी का था बर्थडे, इनका जन्मदिन था। तो इनके जन्मदिन को लेकर जो था वो मुख्यमंत्री इनके साथ मिले और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और इसीलिए जो है वो ये दलाई लामा जी चर्चा में आए। दलाई लामा जी जो है ये आपको पता है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज से जो है वो तिब्बतीन सरकार को जो है वो चलती है। और मुख्यमंत्री जब मिले इनके साथ तो ये इम्पोर्टेंट हो गया जानना। प्रेजेंट टाइम में जो दलाई लामा है ना वो 14वें नंबर के 14वें नंबर के जो है वो दलाई लामा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब ये 14वें नंबर के दलाई लामा है प्रेजेंट टाइम में, इनको ये अवार्ड दिया गया। इनका बर्थडे था 88 नंबर का इनका बर्थडे था। तो ये सारी बातें जो हैं आप इनके बारे में ध्यान रखें। यहाँ से कुछ भी किसी भी तरह से अगर कुछ लिंक किया जाता है क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन हर हाल में जो है वो सही होना चाहिए। इतना काफ़ी है यहाँ से। आजकल मेरे ख्याल से ये लद्दाख गए हुए हैं, ये लद्दाख जाएंगे कुछ दिनों में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से था इंपॉर्टेंट वो 14वें नंबर के दलाई लामा को जो अवार्ड दिया गया है लद्दाख का, वही हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं बुद्धा केदार पर्वत किस जिले में स्थित है। तो बुद्धा केदार पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो बुद्धा केदार पर्वत है ये मंडी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। हम मंडी का एज यूजुअल बल वैली से ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। मोस्ट फर्टाइल वैली है ये मंडी जिले की।
अब मंडी ज़िले की मोस्ट फर्टाइल वैली है, तो मंडी ज़िले में जो है वो अलग अलग नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ की जो लाइफ लाइन है वो आप कह सकते हैं ब्यास नदी है। मंडी शहर जो है वो राजा अजबर सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ मंदिर है। पंचवक्रता मंदिर हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ पर बुढ़ा केदार पर्वत है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो यहीं से होकर गुजरती है और मुख्य रूप से धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देखने को मिलती है। आपको कांगड़ा में, धर्मशाला में जो पर्वत दिखते हैं वो धौलाधार के ही पर्वत हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मंडी की आओ हवा जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्स पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यहाँ पर पड़ती हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुख्य रूप से पड़ती है। लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कलासर लेक, कुंतभ्योग लेक, सुकसार लेक, कुमारवाह लेक, कामरूनाग लेक, पराशर लेक, रिवालसर लेक यहाँ पर पड़ती हैं। और एक कृत्रिम झील भी यहाँ पर है जो पंडोह झील है, ये भी मंडी ज़िले में जो है वो स्थित है। तो ये लेक्स आपने ध्यान रखनी है, कौन कौन सी लेक्स हैं जो यहाँ पर पड़ती हैं। कृत्रिम झील पंडोह झील है, ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और बाकी तो आपने जान लिया, सुकसार हो गया, कलाशर हो गया, कुंतभ्योग, कुमारवाह, कामरूनाग, पराशर, रिवालसर, ये सारी लेक्स जो हैं वो यहाँ से आपको याद होनी चाहिए और टिप्स पर याद होनी चाहिए। बस एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर नाम भी रिवाइज़ किया हो तब भी ये ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम धार की बात करते हैं तो यहाँ पर सिकंदर धार पड़ती है, घूघर धार यहाँ पर पड़ती है। गुम्मा और द्रंग की साल्ट माइंस जो है ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी अब आप मंडी के बारे में ध्यान रखें। यहाँ से हमने पर्वत, नदियाँ, यहाँ की झीलें, यहाँ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सारे जो हैं हमने यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, वेयर डज द चैरियट ऑफ लॉर्ड रघुनाथ टेक एट द एंड ऑफ कुल्लू दशहरा। देखिए कुल्लू का दशहरा होता है, उसमें भगवान रघुनाथ जी का रथ जो है वो खींचा जाता है, वो देखा है आपने। और ये बोलते हैं कि जब समापन इसका होता है कुल्लू के दशहरे का, तो ये जो है वो कहाँ ले जाया जाता है। तो ये जो है वो सुल्तानपुर टेम्पल जो है वो ले जाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, सुल्तानपुर टेम्पल ले जाया जाता है। चलो बिल्कुल सही बात है। कुल्लू का दशहरा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का दशहरा है, राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू का दशहरा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल है, इसलिए भी ढालपुर मैदान में जो है ये होता है। ढालपुर मैदान जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, या फिर कुल्लू शहर ही ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। ढालपुर मैदान ब्यास नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर मंदिर जो है वो इस रथ को जो है वो आखिर में ले जाते हैं। और वैसे तो हमारा हिमाचल ही देवभूमि है, परंतु कुल्लू में जो है जो देवी देवताओं के मंदिर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में जो है वो हडिम्बा माता का मंदिर है। हडिम्बा माता का मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो हडिम्बा माता का मंदिर जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इंपॉर्टेंट टेम्पल है कुल्लू का हडिम्बा माता का मंदिर, बहुत बार पूछा जा चुका है, एलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है, एचएस में पूछा जा चुका है एक आध बार। और अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी जो है वो कुल्लू में ही स्थित है और कुल्लू के नग्गर में जो है ये स्थित है। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये भी जो है वो आर्किटेक्ट स्टाइल पैगोडा में ही जो है वो बना हुआ है। कुल्लू में बिजली महादेव का मंदिर है, पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। बजौरा मंदिर कुल्लू में है, वो भी आपने ध्यान रखना है। रघुनाथ मंदिर भी जो है वो कुल्लू में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। एक मनु टेम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु टेम्पल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कुल्लू में ही स्थित है। तो ये हमने कुल्लू के मंदिर जान लिए। एक बार मैं सीरीज़ में जो है वो सभी को रिवाइज करवा देता हूँ। कौन कौन से, बजौरा टेम्पल हो गया, कुल्लू का मनु टेम्पल हो गया, बिजली महादेव मंदिर हो गया, हडिम्बा देवी मंदिर हो गया, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है वो कुल्लू का हो गया, रघुनाथ मंदिर हो गया जो राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। तो इन सभी मंदिरों को जो है वो आप ध्यान रखें, जो कुल्लू के जो है वो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट करवाया था वो भी जान लिया। क्वेश्चन देखें, वैसे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, टेलीग्राम पर भी क्विज की फॉर्म में, यूट्यूब पर भी क्विज की फॉर्म में, और लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। बोलते हैं हाउ मच शेयर क्लेम्ड बाय हिमाचल प्रदेश इन चंडीगढ़ की। हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में अपने कितने % हिस्सेदारी की दावेदारी जो है वो रखता है, कितने % हिस्सा जो है वो मांगता है। ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए कि कितना % हिस्सा जो है वो चंडीगढ़ में जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो क्लेम किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बताएं।
और आज क्वेश्चन पढ़े, इनका क्यूज भी जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।